दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में कुछ पोजीशंस आई हैं जर्नीमैन की। ये जर्नीमैन की पोजीशंस है स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए जो कि आईटीआई होल्डर्स हैं। फिटर, पाइप फिटर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, मैकेनिस्ट, मोटर ड्राइवर, डीजल मैकेनिक, रिगर, इस प्रकार के ट्रेड्स में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनके लिए जर्नीमैन की पोजीशंस हैं। और एज लिमिट है 26 साल। 50 पोस्ट टोटल हैं। 2 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 रुपये और 26,000 रुपये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। और उसके बाद फिर अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो 19,900 से लेकर 69,650 वाला स्केल मिल जाएगा, जिसमें 3% का इंक्रीमेंट हर साल होगा गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी 1834 में एज ए वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, 1884 में, और उसके बाद फिर 1934 में ये कंपनी रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। और फिर 1960 में शायद भारत सरकार ने इसको टेकअप कर लिया। तो अब ये मणिरत्न कंपनियों में आती है। भारत सरकार की मणिरत्न स्टेटस इसको मिल गया 2006 में। तो बहुत बड़ी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो कंपनी की कोई चिंता नहीं है, कंपनी तो बड़ी है। और पोजीशंस आई है 50 मैट्रिक प्लस आईटीआई की ज़रूरत है और अलग अलग ट्रेड के लोगों की आवश्यकता होगी। 2 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो स्केल मिलेगा 19,900 से लेके 69,650 वाला। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट जो है 19 फरवरी 2024 की है। इसको आपको लॉक करना होगा क्योंकि इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, क्या डिटेल्स रहेंगी, एडवर्टाइजमेंट की क्या डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या डिटेल्स हैं, फ़ी क्या रहेगा, कौन से पोर्टल पे जाना है, कैसे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो दोस्तों स्क्रीन पे है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड का, और इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं ताकि इसको आप देख पाएं। ये एब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2024 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। तो ये जो है डिफेंस शिपयार्ड की मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1, और भारत सरकार की कंपनी है। और अलग अलग पोजीशंस निकली हैं इसमें, इसका जो डिटेल देखते हैं। तो पहला तो इसमें अलग अलग पोजीशंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपके पास होनी चाहिए। वो है मेट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड पास विद आईटीआई, एनएसी या एनटीसी, अलग अलग ट्रेड्स में आपके पास होना चाहिए। और ट्रेड्स कौन से हैं और कितनी नंबर ऑफ पोजीशन है और क्या रिजर्वेशन का सिस्टम है, इसको जरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फिटर की 5 पोजीशन है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी की, 1 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ट्रेड्स हैं वो स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, शीट मेटल वर्क फिटर, इस टाइप की ट्रेड्स इसमें मांगे हैं। दूसरा पोजीशन है फिटर की, 4 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड की 2, एससी 1, ओबीसी 1, और फिटर, वेपन फिटर और एमएमटीएम, ये इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। थर्ड जो पोजीशन है वो है वेल्डर की, जिसमें 5 पोजीशन है, अनरिजर्व्ड की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1, और वेल्डर या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, टीआईजी, एमआईजी वेल्डर, वेल्डर जीएमएडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, या फिर एडवांस वेल्डर। तो ये सारे के सारे ट्रेड इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। 5 पोजीशन टोटल है वेल्डर की। नेक्स्ट पोजीशन है क्रेन ऑपरेटर की, 5 पद इसमें भी हैं, अनरिजर्व्ड के 2, एससी का 1, ओबीसी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1। ये इलेक्ट्रीशियन का इन्होंने इसमें ट्रेड मांगा है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इन क्रेन ऑपरेशन इज डिजायरेबल है अगर आपके पास क्रेन ऑपरेशन रहेगा, वरना इलेक्ट्रीशियन का अगर आपने आईटीआई किया तो आप एलिजिबल रहेंगे। मशीन ऑपरेटर 4 पद हैं, 2 अनरिजर्व्ड के, 1 एससी का, 1 ओबीसी का, और इसमें मिल राइट मैकेनिक या एमएमटीएम का अपने ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए। 4 पद हैं मैकेनिस्ट के, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 ओबीसी का है। मैकेनिस्ट टर्नर या मैकेनिस्ट ग्राइंडर, ये ट्रेड है। पाइप फिटर के 7 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 3, एससी के 2, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1-1 है। पाइप फिटिंग और प्लम्बिंग का इसमें स्पेशलाइजेशन ट्रेड मांगा है आईटीआई में। रिगर के 5 पद हैं, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, रिगर या कारपेंटर। ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के 2 पद हैं, अनरिजर्व्ड 1, ओबीसी 1, और इसमें डीजल मैकेनिक विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इन क्रेन ऑपरेशन अगर रहेगा तो वो डिजायरेबल रहेगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें 2 पद हैं, 1 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड मांगा है। और डीजल मैकेनिक के 7 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के 3, एससी के 2, एसटी और ओबीसी का 1-1 पद है। डीजल मैकेनिक डीजल मैकेनिक, मेरीन डीजल, ये सब स्पेशलाइजेशन आपकी हो सकती हैं आईटीआई में। कुल मिला के 50 पद हैं।
ये वैकेंसीज़ जो हैं ये अलग-अलग रिज़र्वेशन के हिसाब से हैं और ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी 2024। तो ये शुरू हो चुका है 2 दिन पहले और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 19 फरवरी 2024। तो कुल मिला के हमारे पास लगभग 25 से ज़्यादा दिन बचे हैं और इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो डेफ़िनेटली अप्लाई करें। भारत सरकार की बहुत ही शानदार कंपनी है और जो लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं कहीं-कहीं पे जाके तो ये आप ये समझ लीजिए आप फ़िलहाल अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं इस संभावना के साथ कि 2 साल बाद आप एब्ज़ॉर्ब हो ही जाएँगे यदि आप अच्छा काम करेंगे। तो ये श कंपनी शानदार है, अपॉर्च्युनिटी शानदार है और 24,000 से 26,000 रुपए तक आपको स्टाइपेंड मिल रहा है जो क्लियर किसी ने लिखा है और उसके बाद आपको स्केल की पोज़ीशन में एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट एक बार देख लेते हैं और फिर कैसे अप्लाई करना है, किस पोर्टल पे जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है इसकी डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट और ये कहाँ मिलेगी वो बताऊँगा लेकिन पहले एक बार थोड़ा-सा इसको नज़र डाल लेते हैं। ये थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब ये आप देख पा रहे होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2024 और शुरू में वही डिटेल्स लिखी हैं कि 20 जनवरी को स्टार्ट हो गया और 19 फरवरी लास्ट डेट है। जर्नीमैन की पोजीशंस हैं और जर्नीमैन स्ट्रक्चरल, जर्नीमैन फिटर, जर्नीमैन वेल्डर और रिजर्वेशन का हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसे ही मेंशन्ड हैं जैसे हमने एब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट में देखी थी। उसके बाद जो आते हैं कुछ नोट्स इन्होंने दिए हैं कि भई जो रिज़ल्ट है वो आपका ऑलरेडी 1 जनवरी 2024 से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और आपके पास अगर हायर डिग्री हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारे लोग इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे इन पदों के लिए, तो ये इसमें क्लियर कट लिखा है। तो कुल मिला के आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई ही होनी चाहिए, जो इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन के लोग हैं, वो इसमें नहीं आ पाएँगे, ऐसा इसमें मेंशन्ड है। फिर मेंशन्ड है डिटेल में कि इनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, जर्नीमैन जो रहता है, उसका काम क्या रहता है, ये पूरा लिखा है इसमें। स्ट्रक्चरल फिटर को क्या करना होगा, रीड द ड्राइंग एंड स्केचेस और डेवलप एक्सपैंड ड्राइंग, स्क्राइब बोर्ड एंड मार्क लेआउट, फैब्रिकेट, इरेक्ट, अलाइन, डिसमेंटल, इंस्टॉल एज पर ड्राइंग और रेफरेंस। ये सारा का सारा डिटेल किस प्रकार का काम आपसे लिया जाएगा वो इसमें मेंशन्ड है। स्ट्रक्चरल फिटर का सबसे पहले दिया है, फिर फिटर का दिया है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो भी आपका ट्रेड है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के काम आपको करने होंगे यदि आप इसमें अप्रेंटिसशिप करते हैं या जो ट्रेनिंग है वो करते हैं। और उसके बाद फिर आप रेगुलराइजेशन के लिए अगर ट्राई करेंगे इस कंपनी में तो क्या रहेगा, किस प्रकार का काम आपको करना होगा, ये सारा का सारा डिटेल इस डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें मेंशन्ड है। इसका सोर्स मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड, ये आप देख सकते हैं। तो आगे चल के इसके एंड में है पॉइंट नंबर 4 जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिखी है वो होनी चाहिए 26 साल। जैसा मैंने बताया 1 जनवरी 2024 कट ऑफ डेट है, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए और फिर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उसमें 10 साल, 13 साल, 15 साल इस प्रकार का आपको आपके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें एलिजिबल है गवर्नमेंट नियम के अनुसार। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं और इसमें जो कवर होते हैं वो इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। फिर आते हैं स्टाइपेंड एंड अदर बेनिफिट्स की बात। जब आप जर्नीमैनशिप करेंगे तो इस दौरान 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और 2 साल के ट्रेनिंग में आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो 2 साल के ट्रेनिंग में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा पहले साल में 24,000 पर मंथ मिलेगा और दूसरे साल में 26,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो भाई 24,000 और 26,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है, स्टाइपेंड मिलने वाला है पहले और दूसरे साल में। और उसके बाद फिर जो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप रेगुलराइजेशन के चांसेस रहेंगे, वो आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद लिखा है इसमें रिकवरी ऑफ द प्रोविडेंट फंड ऑन द कंसोलिडेटेड अमाउंट एंड अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेम अमाउंट विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग रूल्स। तो जो रूल्स के अनुसार प्रोविडेंट फंड का भी प्रोविजन रहेगा, इसमें से कुछ पैसा आपका कटेगा तो उतना ही पैसा जो कंपनी है वो इसमें डालेगी भी। तो जब आप जाएंगे तो आपको इकट्ठा पैसा उसमें मिल जाएगा, नॉर्मली 10% का अमाउंट उसमें रहता है। फिर आता है फर्स्ट एड फैसिलिटी, जो यार्ड डिस्पेंसरी और हॉस्पिटलाइजेशन आपके लिए इसमें एडमिसिबल होगा। तो वो जो भी रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपको वो फैसिलिटी दी जाएगी। और फिर सब्सिडाइज्ड कैंटीन फैसिलिटी भी होगी, जो कैंटीन है वहाँ पे आपको सब्सिडाइज्ड चीज़ें मिलेंगी खाने पीने से अलावा दूसरी चीज़ें जो भी अवेलेबल होंगी। अब आता है ट्रेनिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपकी जो जर्नीमैनशिप होगी वो तो आप करेंगे 2 साल के पीरियड के लिए, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरे ट्रेड्स में भी तैयार किया जा सकता है ताकि आप आगे अपने सर्विसेज के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी चीज़ों में भी आपको एंगेज किया जा सकता है, लेकिन आपको
एब्सेंस ड्यूटी से नहीं करना है, अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं करना है, क्योंकि भाई इसके बाद जब आपका एब्जॉर्प्शन का टाइम आएगा कंपनी में, तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए आप 2 साल बड़ी ईमानदारी से, तन्मयता से अपना काम करिए, नया काम सीखिए और अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। एब्जॉर्प्शन की जहाँ तक बात लिखी है कि कंपनी में कौन एब्जॉर्ब होंगे, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग दे मे बी एब्जॉर्ब्ड इन द परमानेंट रोल इन सेमी स्किल्ड ग्रेड। सेमी स्किल्ड ग्रेड में 19,900 से लेकर 69,650 के स्केल में, या फिर जो फर्दर रिवाइज होते हैं उन स्केल्स में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जब आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपको बेसिक पे के अलावा इंडस्ट्रियल डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा और सीपीएफ भी मिलेगा, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और फिर ग्रेच्युटी भी मिलेगी। ये सारे के सारे कंपनी रूल के अनुसार, भारत सरकार की कंपनी है तो भारत सरकार की कंपनियों के जो नियम है वो सब इसमें भी लागू होंगे। आपको सब वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसमें एब्जॉर्ब होने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग और उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छे से करना पड़ेगा। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली अगर लेंगे तो ही आप इसमें एब्जॉर्ब हो पाएंगे। आगे जाके आप देखेंगे कि इस कंपनी ने बड़ा ही सीरियसली प्लान किया है। इसका जो इसमें आपको रखेंगे वो लोग, तो बड़ा एक स्क्रीनिंग और टेस्ट के बाद रखेंगे, तो ही फिर आप इसमें कर पाएंगे। जर्नी मैन ऑन एब्जॉर्प्शन इनटू एसएसके ग्रेड शैल रिमेन ऑन प्रोबेशन। 1 साल के लिए आप एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोबेशन पे रहेंगे और उसके बाद फिर आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। प्रोबेशन के दौरान भी अगर आपकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्टरी हो गई तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा इसमें क्लियर कट लिखा है। फिर आता है रिजर्वेशन as applicable has been indicated against each post. However, candidates from reserved category fulfilling eligibility criteria without availing relaxation may also apply. तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी जो रिजर्व्ड वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इस पॉइंट पे मेंशन किया है। और फिर जो रिजर्वेशन से संबंधित दूसरे रूल्स हैं वो लिखे हैं इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, in case large number of applications are received, the company may resort shortlisting of candidates based upon percentage of marks in the qualifying examination. तो अगर बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपको स्क्रीन कर दिया जाएगा। और फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एनएसी ओनली, द मार्क्स ऑफ एआईटीटी अंडर एटीएस एग्जामिनेशन लीडिंग टू एनएसी विल बी कंसिडर्ड। तो आपके आईटीआई में जो ट्रेड होगा तो उसके हिसाब से आपके मार्क कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एनटीसी ओनली, बोथ एनएसी एंड एनटीसी मार्क्स स्कोर्ड एट द एआईटीटी अंडर सीटीएस एग्जामिनेशन लीडिंग टू एनएसी विल बी कंसिडर्ड। तो ये इन्होंने नियम लिखा है कि किस नियम से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और अगर सिलेक्शन होता है तो आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो जो भी अलग अलग ट्रेड्स में, ड्राइवर मटेरियल, जर्नीमैन, क्रेन ऑपरेटर, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे फाइनल सिलेक्शन से पहले। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए। और रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, एक पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और ओएमआर शीट्स होंगी। और ये कोलकाता और रांची में ये टेस्ट होगा, 2 जगह होने वाला है, कोलकाता और रांची में। और जितने आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इस टेस्ट में आने के लिए आपको कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ये इसमें लिखा है। अब टेस्ट का पैटर्न क्या होगा ये आप देख लीजिए। जो पार्ट 1 है इसका, इस 80 मार्क्स का पार्ट 1 रहेगा और उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपका ट्रेड है तो उसके हिसाब से उसके क्वेश्चंस आएंगे। और रिटन टेस्ट की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। और क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% होने वाले हैं। रिटन टेस्ट में आपको 100 में से 50 नंबर लेना होगा भाई। और जो रिजर्व्ड के कैंडिडेट्स हैं उनको 45% नंबर लेना होगा, ऐसा इसमें लिखा है। तो पहला पार्ट 1 आपका होने वाला है ट्रेड का, और दूसरा पार्ट 2 जो होगा जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, वो होगा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कुल मिला के 100 नंबर का टेस्ट होगा और इस टेस्ट की मेरिट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। जो लैंग्वेज होगी बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे दोनों में लिखे जाएंगे ताकि आपको उसमें करने में कोई दिक्कत ना रहे। और आंसर आपको ओएमआर शीट पे मार्क करना होगा। सिलेबस जो होगा वो करियर सेक्शन जहाँ पे है GRSE वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपका सिलेबस, इसमें डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा जो भी क्वालिफाइंग टाइप का होगा। और जो आपका रिटर्न में परफॉर्मेंस होगा उसके 5 टाइम्स, एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में उन 5 लोगों को देखा जाएगा। अगर टाई हो जाएगा तो, अगर सेम मार्क्स होंगे तो जिसके प्रैक्टिकल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको बुलाया जाएगा। इस टाइप का क्राइटेरिया उन्होंने लिखा है।
और ये सारी की सारी डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी वो भी बताऊँगा। एप्लीकेशन फ़ी एक बार देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ी होने वाली ₹472 जो कि आप ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट से पे करेंगे और जो एससी, एसटी और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, ये इसमें लिखा है। ₹472 जनरल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस लगेगी और एप्लीकेशन फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये सारी डिटेल्स लिखी हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट में। अभी एडवर्टाइज़मेंट कहाँ मिलेगी और क्या डिटेल्स होंगी, उसको एक बार आप देख लीजिए। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। डेट्स लास्ट में लिखी हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स, तो 20 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 19 फरवरी लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको देखना है उसको। और उसके बाद आपको जो हार्ड कॉपी है, आप 19 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसके बाद उसका लेंगे प्रिंट और उस प्रिंट के साथ आप अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करेंगे और उसको फिर डाक से भेजेंगे, साधारण डाक से। ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, साधारण डाक से ही आपको भेजना है और 24 फरवरी लास्ट डेट है डाक से पहुंचने की। और एडमिट कार्ड जो होंगे वो बाद में अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे ऑलरेडी, और रिटन टेस्ट की डेट्स और वेन्यू जो रहेगा वो भी बाद में बता दिया जाएगा, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। अब चलते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो भाई इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाइए गूगल में और गूगल में हम लोग टाइप करते हैं GRSEL। GRSEL जैसे ही आप टाइप करेंगे तो हमारे सामने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की वेबसाइट खुल गई और इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हम इनकी वेब पोर्टल पे आ गए। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का पोर्टल है और इस पोर्टल पे हमको क्या करना है कि हमको चले जाना है सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है करंट जॉब्स, आप देख सकते होंगे। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ लिखा है करंट जॉब्स। इस करंट जॉब्स के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे लास्ट में जाके, तो अब हमारे सामने करंट जॉब का पोर्टल खुल गया। इसमें सबसे पहले लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2024/2J, तो ये लिखा है इसमें। और एक लिखा है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एक लिखा है एवरेज नोटिफिकेशन। तो हमने दोनों नोटिफिकेशन पढ़ लिए। डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके खुल जाएगा, एवरेज नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके खुल जाएगा। ये हमने दोनों देख लिए। अब आता है कि अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए 2 स्टेप का प्रोसेस है। ये कैसे होगा इसमें देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है कि हम आपको दूसरे पेज में ले जाएंगे, नई विंडो में ले जाएंगे। तो हम करेंगे इसको ओके। हमने जब इसको ओके कर दिया तो ये हमको नई विंडो में ले जाएगा। ये हम लोग नई विंडो में आ गए और नई विंडो में आने के बाद थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 2 चीज़ लिखा है कि फ्रेश कैंडिडेट्स क्लिक हेयर टू क्रिएट लॉगिन, और ऑलरेडी लॉगिन जिनके पास है वो क्लिक हेयर टू कंप्लीट द प्रोसेस, और क्लिक हेयर टू व्यू द गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन। 3 चीज़ें लिखी हैं। तो भाई सबसे पहले आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, फिर आप अपना लॉगिन क्रिएट करिएगा और फिर आप अपने एप्लीकेशन फाइल करिएगा। गाइडलाइन पढ़ते हैं और उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गाइडलाइंस आपके सामने खुल गई। गाइडलाइंस खुल गई और इस गाइडलाइंस में बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस गाइडलाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि पहला स्टेप क्या होगा कि नए कैंडिडेट अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे। पहला काम क्या है, लॉगिन आईडी। और लॉगिन आईडी का कहाँ था लिंक, ये वाला फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हेयर टू क्रिएट ए लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी बनेगा। तो सबसे पहले लॉगिन आईडी आपको बनाना है। उसके बाद एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको तैयार करके रखने हैं। अपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स वो सब तैयार करके रखेंगे और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वो भी रखेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट वाले पोर्टल पे, पहले लॉगिन बनाएंगे, फिर सारे सर्टिफिकेट तैयार करेंगे और फिर जो है ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट्स क्लिक हेयर टू कंप्लीट द प्रोसेस, इस पे क्लिक करेंगे दूसरे वाले लिंक पे। तो ये इसमें मेंशन है। दूसरे वाले लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट्स, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप है फिल इन एप्लीकेशन, फिर आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, फिर आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फिर आप फी पेमेंट करेंगे। 472 रुपये जो आपको जमा करना था वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी सोर्स से उसको डिपॉजिट करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि मेक पेमेंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, और फिर वेरीफाई द पेमेंट रिसिप्ट स्टेटस एंड प्रिंट द एप्लीकेशन। ये सारा का सारा आपने कर लिया। एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद फिर आता है कि आप इस एप्लीकेशन को डिस्पैच करेंगे ऑर्डिनरी पोस्ट से। GRSEL के एड्रेस पे आप इसको डिस्पैच करने वाले हैं और उसके बाद फिर आप वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे स्टेटस और डाउनलोड करेंगे कॉल लेटर जो आपको आएगा। तो कुल मिला के 4 स्टेप का इन्होंने प्रोसेस बताया। पहले अपना लॉगिन क्रिएट करिए, फिर आप
उसको एसेंशियल डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद सारा एप्लीकेशन फिल करिए और उसको प्रिंट करिए। प्रिंट करने के बाद आप उसको पोस्ट कर दीजिए और पोस्ट करने के बाद आप इंटरव्यू लेटर आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको आपके एड्रेस पे आ जाएगा, कॉल लेटर आएगा आपको ईमेल से। ऑनलाइन पे आप देखते रहिए, आपके वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये लिंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यू लॉगिन और ऑलरेडी क्रिएटेड लॉगिन के, तो ये सब आप काम कर देंगे। तो जब आप लॉगिन बनाएँगे तो उस समय आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और एक आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो और जो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे और एक पासवर्ड आपको बना के रखना होगा। ये सब काम करेंगे तो आपका एक जो लॉगिन आईडी है वो बन जाएगा। ये ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे और पोस्ट जो आपने पद भरना है उस पे क्लिक करेंगे और फिर पासवर्ड आप डालेंगे अपना और उसके हिसाब से आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो ये है कि एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड हो। उसके बाद फिर आपका पर्सनल डाटा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, दूसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिससे आप पैसा देना चाह रहे हैं वो होना चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ये होनी चाहिए, जो कि जेपीजी में या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 केबी से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए काले पेन से करा हुआ, जो कि 50 केबी से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और फिर सब की सब स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट और फिर जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और जो दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला या ईडब्ल्यूएस वाला या एससी एसटी वाला, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये सारे के सारे आप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करते जाइए। अपलोड करने के बाद फिर जो सारे के सारे आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन की डिटेल को सेव करके और फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद फिर आपको उसको पोस्ट कर देना है। ये सारा का सारा डिटेल इसमें मेंशन्ड है, पूरी डिटेल में थॉरोली दे रखा है, बड़े ईज़ी तरीके से आप एक-एक इसका डिटेल पढ़ते जाएँगे तो आप डेफ़िनिटली इसमें आपको मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि कहाँ भेजना है, तो ये इन्होंने इस पेज पे लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कि आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली। इस पे भेजना है, सिर्फ़ इसी एड्रेस पे जाएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 और आप ऊपर इसमें ऊपर लिख देंगे एनवेलप के बाहर GRSE एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2024/2 जे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया हुआ ये आप लिफाफे के बाहर लिखेंगे और फिर इसको आप पोस्ट कर देंगे। ये सारा डिटेल जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको एक कॉल लेटर आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन पोर्टल से अपना ईमेल पे चेक कर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के लिए। और 50 पद इसमें आए हैं। GRSEL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत शानदार कंपनी है और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो 2 साल के लिए बढ़िया स्टाइपेंड दे रहे हैं और उसके बाद आपको रेगुलर अब्जॉर्प्शन के भी चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंसियरली काम करना होगा, अपना परफॉर्मेंस देना होगा। तो अपॉर्चुनिटी तो सुंदर है और यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं और भी दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैं बहुत जल्दी आता रहूँगा। यदि इस एडवर्टाइज़मेंट के बारे में आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। अभी के वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। आप अपना ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।